भारत एक ऐसा देश जिसका हर दिन एक इतिहास बना। युगों युगों से हर कहानी हर दिन एक इतिहास बनती चली गई। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित आपका स्वागत करता हूं यूबीई मीडिया की पेशकश स्टोरीज ऑफ भारत में। इस प्रोग्राम में हम आपको भारत की हर उन कहानियों से अवगत कराते हैं जिनका संबंध आज की ज़िंदगी से और पौराणिक गाथाओं से कहीं ना कहीं रहा हो। आज की हमारी स्टोरी है चंद्रहास खड्ग के बारे में। जी हाँ, ये वही खड्ग है जिसे लंकापति दशानन अपने शरीर से कभी अलग नहीं कर पाया। वैसे तो लंकापति दशानन के शस्त्रागार में अनेकों दिव्य अस्त्र और शस्त्र थे, लेकिन चंद्रहास उसके शरीर का एक अभिन्न अंग रहा है। तो चलिए आज जानते हैं कि उसे सभी दिव्य अस्त्रों में ये चंद्रहास खड्ग प्राप्त कैसे हुआ था। तो पौराणिक गाथाओं के अनुसार जब लंकापति रावण अपने पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर विश्व भ्रमण पर निकला हुआ था, तब उसका विमान कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर रुक गया। वो आश्चर्य से कैलाश पर्वत को देख रहा था, परेशान था कि इतनी सुंदर जगह, लंका से ज़्यादा सुंदर ऐसी कौन सी जगह है। उसने अपना विमान नीचे उतारा तो शिवगणों से एक बातचीत के दौरान उसने पूछा कि ये जगह कौन सी है और मेरा विमान इसको क्रॉस क्यों नहीं कर पा रहा है, इसको पार क्यों नहीं कर पा रहा है। शिवगणों में से किसी एक द्वारपाल ने जवाब दिया कि ये कैलाश है, माता पार्वती और भगवान शिव यहाँ आराधना कर रहे हैं और किसी भी जीव मात्र को इजाज़त नहीं है कैलाश को पार करने की, क्योंकि उस डिस्टरबेंस से उनकी साधना भंग हो सकती है। तो दंभी रावण, लंकापति रावण दशानन कैसे किसी और का आदेश मानता कि मैं इसको पार नहीं कर पाया। दंभी रावण ने अपनी 20 भुजाएं निकाली और कैलाश पर्वत को उखाड़ने के लिए अपनी दम लगाने लगा। उसने अपनी 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठाना चाहा। जैसे ही कैलाश पर्वत उखड़ने की स्थिति में आया और भगवान शिव और पार्वती जी का साधना टूटी, तो शिवजी तो त्रिलोकी सब व्याप्त है उन्हें, लेकिन पार्वती माता को बहुत गुस्सा आया। उस समय पार्वती माता का गुस्सा देख भगवान शिव ने अपने पैर का एक अंगूठा सिर्फ जमीन से छुआ और उस दौरान दंभी रावण की 20 भुजाएं कैलाश पर्वत के नीचे कुचल गईं। चीख पुकार करता हुआ रावण रोने लगा और शिवजी से माफी मांगने लगा। 6 महीने तक रावण चीख चीख कर रोया है, वहां फंसा रहा, लेकिन शिवजी ने उसकी एक न सुनी। रावण के मंत्री आए, रावण को कैद में जान उन्होंने कई युक्तियां लगाई, सारी विफल रही। फिर जो आखिरी रास्ता था वो रावण को बताया गया कि अब आप शिवजी की बस आराधना कर सकते हैं, अगर वो प्रसन्न हुए तो ही आपके पास आएंगे और आप इस जंजाल से मुक्ति पा सकते हैं। रावण, जो दंभी रावण देवताओं को जीत चुका था, स्वर्ग को जीत चुका था, दिक्पाल, यक्ष, किन्नर, नर, गंधर्व सभी को जीत चुका था, आखिरकार हार के शिवजी की आराधना करने लगा। रो रो कर, चीख चीख कर उनकी महिमा गाने लगा और उसकी गाई हुई यह महिमा शिव तांडव स्तोत्र के नाम से विख्यात हुई। शिवजी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, रावण को आशीष दिया और आशीष स्वरूप अपना चंद्रहास खड्ग, चंद्रमा के आकार की एक तलवार, एक खड्ग, रावण को आशीर्वाद स्वरूप उसे भेंट किया। और तभी इसी घटना के साथ दशानन रावण का नाम रावण पड़ा, क्योंकि चीख चीख कर रोने के कारण उसका नाम रावण पड़ा। ये वही चंद्रहास खड्ग है जिसको जटायु युद्ध के समय, सीता हरण के समय रण्यकांड में, रामायण में बताया गया है कि जटायु सीता को बचाने की कोशिश करते हैं और रावण को बुरी तरह घायल कर देते हैं। मरणासन स्थिति में रावण अंतिम प्रहार चंद्रहास खड्ग का ही लेता है, इस दिव्य अस्त्र का, और जटायु जैसे महान पक्षीराज का पंख अलग कर देता है। कई पौराणिक गाथाएं ये भी बताती हैं कि
इसी चंद्रहास खड़ग की वजह से इंद्रजीत, रावण का बेटा, देवताओं को भी जीत पाया, इंद्र को जीत पाया और इंद्र को बंधक बनाया था। तो यह थी चंद्रहास खड़ग की एक कहानी हमारी पुराणों से। यूबी मीडिया की पेशकश स्टोरीज ऑफ भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे आगे आने वाली सारी एक्साइटिंग स्टोरीज़ को आप जान सकेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।